किस पर रिसर्च कर रहे हो? बौद्धिकता की बीमारी पर? मैं भी तो देखूं। मैंने कहा ना मिनी, जाओ। जानती नहीं कि तुम सब संभालोगे, पर क्या जागे रहोगे सारी रात? और अकेले क्यों जागना है? मैं नहीं जग सकती तुम्हारे साथ। खुशी में तो तुम्हारा साथ दिया, तो क्या जिम्मेदारी में साथ नहीं दूंगी? जानता हूँ मिनी, पर लोग क्या कहेंगे इतनी देर रात तुम्हें यहाँ देख लिया तो? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लोगों की परवाह है? बात मेरी होती तो कभी ना सोचता मिनी, पर यहाँ बात तुम्हारे सम्मान की है। मुझ पे पहाड़ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर तुम पर सवाल भी उठे ना मिनी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। किसी की उंगली तो क्या, बुरी नजर भी उठे ना मिनी तुम्हारे लिए तो देख नहीं पाऊंगा मैं। अगर इतनी ही चिंता होती मेरी तो अब तक शादी करके हम दोनों लंदन जा चुके होते, बजाय तुम्हारी पत्नी की समस्या हल करने के। अनिरुद्ध, मेरा सम्मान ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मकसद? क्या ये सच नहीं कि तुम सिर्फ बौद्धिकता के लिए नहीं बल्कि हर वो औरत की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये सब कर रही हो? मैं भी तो एक औरत हूँ ना, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? मिनी वो जानती हूँ, गाना बंद हुआ मतलब बौद्धिकता को उठाकर बाथरूम नहीं जाना है। मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या तुम्हें और तुम्हारे जिद्दी तरीकों को? बौद्धिकता, बौद्धिकता उठो। अरे अनिरुद्ध ने मुझे उठाया नहीं। बौद्धिकता उठो। बौद्धिकता उठो, चलो चलो। मैं तुम्हें नींद से नहीं उठाऊंगी अनिरुद्ध, क्योंकि तुम्हारे सोते रहने में ही तुम्हारी हार और मेरी जीत होगी। तुम्हारी नींद, चैन, सब कुछ खोकर जो तुमने ये चुनौती लिया ना, उसमें तुम्हें मैं हराऊंगी। बौद्धिकता को तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना ही होगा, क्योंकि तुम सिर्फ सौदामिनी के हो अनिरुद्ध, सिर्फ सौदामिनी के। हमेशा से यही चाहा कि मेरी हर सुबह तुम ही से, और ये जल्द ही होगा। इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। ये अंधे बाबा का टोटका काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा माली। अच्छू को बान है वो टोटका, बड़का बड़का भूत भाग गए वो टोटके के आगे। फिर बहुरानी क्या चीज है, मतलब बहुरानी की तो भी बच्ची है। ठीक है। अरे जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मुर्गे बाग दे के चले जाएंगे गले की खराश मिटाने के लिए, उसके बाद जाओगे बहुरानी को जगाने? अरे सूरज की पहली किरण से ही बहू को जाग जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है इस घर में। घर के बड़े बुजुर्ग जागे हैं और बहू रानी ठाठ से सो रही हैं अंदर। जाने आज भी बिस्तर गीला करके अशुद्ध ही उठेगी आप।
शुद्ध तो होना आज। अरे छुटकारा पा लिया ना अपनी बीमारी से। फिर से बिस्तर गीला कर दिया मैंने। मुझे नींद लग गई। इसका मतलब वंदिता भी नहीं उठी होगी। इतना भरोसा था ना तुम्हें, तो असर क्यों नहीं हुआ टोटके का? या अपनी काली नजरें लगा दी उसमें? क्या हुआ? एक रात ध्यान नहीं रख पाए अपनी पत्नी का? देख लिया नतीजा, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। 6 दिन में से 1 दिन तो बीत गया। अब क्या करोगे अनिरुद्ध? एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना। फिर लो चंदा, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी निभाना दोनों एक ही बात है क्या? इंसान की पहचान वो क्या कहता है उससे नहीं, वो क्या कर पाता है उससे होता है ना अनिरुद्ध? पति बाबू की कोई गलती नहीं है बड़े काका ससुर। उन्होंने कितनी बार मुझे रात में उठाया नींद से, पर फिर भी गलती हो गई मुझसे। आगे ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी माँ आ जाती है। चुप रहो वंदिता, एक शब्द न कहना। और मैं नहला धुलवा देती हूँ वंदिता को। यार ये साफ करवाओ कमरा अच्छे से, चंदन घिसवाओ, इत्र छिड़कवाओ, किसी भी तरह ये गंदी दुर्गंध हटाओ यहाँ से। लो चंदा, बिहारी क्यों साफ करे आपकी बहू की गंदगी? अनिरुद्ध की पत्नी है ना वो, उसने लिया है ना उस लड़की की सारी जिम्मेदारियां, तो ये गंदगी साफ करने की भी जिम्मेदारी अनिरुद्ध को ही लेने दो। हाँ अनिरुद्ध, तो आज तुम साफ करोगे अपनी पत्नी की गंदगी। और दूर भगाओ इस बदबू को जो हमारे घर में और साथ ही साथ हमारे जीवन में खुल रही है। बिहारी रुको, रखो यहाँ। बिहारी, ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए। उन्हें समाज से गंदगी दूर करने का बहुत शौक है ना, तो आज शुरुआत होगी घर से। इस लड़की की गंदगी साफ करके क्रांति की शुरुआत घर से हो, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? क्या कह रहे हो बिनोय? कुछ गलत कहा क्या? क्रांति सिर्फ बोलने से आएगी दा। मालिक मैं कर। सुना नहीं क्या कहा मैंने बिहारी? क्या करवा रहे हो अनिरुद्ध से? पत्नी की गंदगी पति साफ करे शोभा देता है क्या? दा, ये लड़का सिर्फ एक पति नहीं या सिर्फ एक बेटा नहीं, ये एक महान क्रांतिकारी है जो समाज में औरतों को दिशा दिखाने वाला एक मसीहा है। और मसीहा जो होते हैं वो क्या उपदेश देने से पहले वो काम नहीं करते? बताइए। बड़े बोल बहुत बोल लिए अनिरुद्ध, अब उन्हें सच साबित करने का समय है। अनिरुद्ध, जिसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती वो कभी नहीं साफ कर पाएगा ये सब। जो गलती सदियों से चली आ रही है, जरूरी है कि जारी रखे काका। करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना काका, क्योंकि इसी बदलाव के लिए आया हूँ मैं। जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं पैरों की बेड़ियां हैं काका। इन बेड़ियों को हटाना होगा। भाई की तरह कह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? आया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा
अनिरुद्ध तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक काम नहीं, मुझे दे दो। नहीं मिनी, मुझे करना ही होगा। पर अनिरुद्ध, मिनी मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। करने दो मुझे मेरा काम, उठाने दो मुझे मेरी जिम्मेदारी। मैं ना कहता था त्रिलोचंदा, नहीं हो पाएगा अनिरुद्ध से ये सब कुछ। शहजादे रईसी में पले बड़े हैं, सांस भी वहां ली है जहां पर हवा में भी खुशबू आती है, विलायती परफ्यूम लगाई है, जूतों में थोड़ा सा कीचड़ क्या लग जाए पूरा शरीर धुलवाते हैं। मखमल के कपड़े पहनने वाले खद्दड़ के कपड़े पहनेंगे तो खारिश ही होगी ना। पर आप भी अच्छी तरह जानते हैं दा, बिनोए खारिश मिटाने में एक्सपर्ट है। जमींदार हैं, क्या करें, झुकने की आदत नहीं है। जरा सी पीठ नीचे झुकाई तो हड्डियां कड़कड़ा गईं। पर सच कहूं तो बुरा लग रहा है अनिरुद्ध के लिए, बेचारे को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है इस लड़की की वजह से। 50 जोड़ी वस्त्र दक्षिणा के लिए, एक सोने की मूर्ति, कमल के पुष्प। ठीक से लिख रहे हो ना? पता है ना एकादशी महापूजा का सामान है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या सजा देंगे जानते हो ना? मालिक, अब हम मुर्गे से इंसान बन जाए? चुप! ज्यादा बकबक की तो बकरी बना देंगे। जादू वाला टोटका काम करता है, ये कहा था ना तुमने? हुआ कुछ असर? सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बने रहो सारा दिन मुर्गा। जब छोटी मालकिन पे आपकी बातों का असर नहीं होता है तो टोटके का असर क्या खाक होगा? शरारती है, शरारती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना मालिक। बहू, इधर आओ, इधर आओ, आओ। अरे बस 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 बस, पीछे जाओ, पीछे जाओ। 4 हाथ की दूरी रखनी है। पवित्र हो तुम अभी तक भूल गई? वो हमने जो ताबीज दिया था हाथ पे बांधने के लिए, वो निकाल दिया क्या तुमने? नहीं काका ससुर, सत्ती ढीला बांधा हुआ कोयली नो टोटका। मालिक, टोटका जब शरीर से छुएगा तभी असर करेगा, ऐसा पापा जी ने कहा था। ढीला नहीं, बहुत कसकर बांधा है। देखो, घाव भी लग गया मुझे इससे। काका ससुर जी ने कहा तो उतार सकती थी क्या मैं? पर एक बात समझ में नहीं आई, जिस चीज से दर्द होता हो, चोट लगती हो, जिससे बहना खुद समस्या हो, उससे समस्या का हल होगा। अरे बस, तुम और तुम्हारे प्रश्न, तुम अपने माथे पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं बनवा लेती? बस कुतर्क करना है हर समय। कुछ लाज शर्म आती नहीं है तुम्हें? अरे जीवन में कुछ पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है, तुम्हारी वजह से देखो अनिरुद्ध कितना कुछ सह रहा है बेचारा। पर तुम दुनिया में पत्नी पति की सेवा करती है, उसका मान बढ़ाती है। अरे यहाँ पति बेचारा पत्नी की चाकरी कर रहा है। ये सब पता चलेगा तुम्हारी माँ को तो अच्छा लगेगा, शाबाशी देगी। वाह वाह बेटी वाह। कहाँ गई? अरे कहाँ गई है?